उर्दू सहाफत का नंबर 1 चैनल जी सलाम पल पल के अपडेट्स इस खबर से मुतालिक आप तक पहुंचा रहा है। और अब भी जो सुप्रीम कोर्ट का रुख तालिबात ने किया है उसके जो अपडेट्स है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए बराह रास्त बात करने के लिए हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। उनका रुख करते। शाहिद, आज हमने देखा कि बंद का ऐलान किया गया था, किस तरह का असर बंद का देखने को मिला, मिले जुले रद्द-ए-अमल अब तक सामने आ रहे थे। जी बिल्कुल इरम, देखिए जो बंद का ऐलान किया गया है उलमा की तरफ से और मुख्तलिफ तंजीमों का भी उसमें साथ है। आज जो बंद बुलाया गया है कहीं ना कहीं मिला जुला रद्द-ए-अमल उसका सामने आ रहा है। शिवाजी नगर, बेंगलुरु के पार्ल्या इलाका और घोरी पार्ल्या इलाका, चामराजपेट और कई मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की बहुत ज्यादा दुकानें हैं, वहां मुकम्मल तौर पर बंद नजर आ रहा है। और कई ऐसे जगह हैं जहां रियासत के दूसरे हिस्से में अगर अजला की बात करें तो बड़े शहरों में तमाम तर बड़े शहरों में मुसलमानों ने बंद का मुजाहरा किया है। कुछ एक छोटे गांव है जहां पर बंद का असर नहीं हुआ है क्योंकि वहां तक मैसेज नहीं पहुंच सका है। और कई ऐसे भी मकामात हैं जहां बंद का पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर असर देखने को मिल रहा है। अब तक जो किसी तरह की नाखुशगवार वाकयात पेश आने की कोई खबर नहीं है। पुरअमन तरीके से जो है ये जो अमन बंद जो है वो मनाया जा रहा है। उलमा की तरफ से खास करके अपील की गई थी कि किसी तरह का एहतजाज, स्लोगन या रैली न किया जाए, जबकि कर्नाटक में दफा 144 सेक्शन लगा हुआ है और कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर रखते हुए किसी तरह का एहतजाज करने के लिए भी मना किया गया था। सिर्फ दुकानें बंद करके अपने घरों में रहकर एक अमन के साथ, इत्मीनान के साथ जो एक ऐसा पैगाम दें ताकि मायूसी का पैगाम जो है हुकूमत तक पहुंच सके, आम लोगों तक पहुंच सके कि हिजाब को लेकर कम्युनिटी क्या सोचती है और कितनी संजीदगी से इसे लेती है। जी बिल्कुल। और इस बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बेंगलुरु के मुख्तलिफ हिस्से में इस बंद का असर देखने को मिला। कुछ गैर मुस्लिम लोगों की भी दुकानें हैं यहाँ पर, उनके जरिए किस तरह के रद्द-ए-अमल शायद सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जब एहतजाज चल रहा था कि हिमायत में भी नजर आ रहे थे लोग। बिल्कुल इरम, देखिए आज हम लोग शिवाजी नगर का दौरा किए हैं। शिवाजी नगर में हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ सबसे ज्यादा वहाँ मुसलमानों की दुकानें हैं, लेकिन जो मुस्लिम बिरादरान मुस्लिम हैं और उनके साथ जो गैर मुस्लिम बिरादरान हैं उनके तरफ से भी जो है इस बंद का समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। कई एक ऐसे दुकान है जहाँ जो मुसलमानों की नहीं है फिर भी उन्होंने बंद करके कहीं ना कहीं मुसलमानों का साथ देके एक भाईचारे का पैगाम भी दिया है। हमने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे दुकान है शिवाजी नगर में जहां पर जो है गैर मुसलमानों की दुकान है, चाहे वो स्क्रैप की मार्केट हो, चाहे वो होटल के बिजनेस हो। कई ऐसे दुकानें हैं जो गैर मुसलमानों के थे, उन्होंने भी इसे बंद करके कहीं ना कहीं एक भाईचारे का पैगाम दिया। और साथ ही साथ मुसलमानों में भी जो है, हालांकि इस बंद को लेकर कई इख्तलाफ थे, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बंद का मकसद जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो बंद है ये कोर्ट के खिलाफ नहीं, इस फैसले के कोर्ट का जो फैसला है उससे मायूस होकर एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। और पूरे बेंगलुरु में इसका असर देखने को मिल रहा है। उलमा की तरफ से, जो समाजी तंजीमों की तरफ से जो बंद बुलाया गया है उसमें कहीं ना कहीं असर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें कांग्रेस के लीडरान का कोई अमल दखल नहीं है। जो भी मीटिंग हुए हैं वो उलमा ने अपने तरफ से ये बंद की कोशिश की थी। इसके बावजूद भी किसी तरह के कोई खिलाफ बयानबाजी भी नहीं हुई है। और साथ ही साथ जो है इस बंद को कहीं ना कहीं कामयाब करने के लिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि ऐसे गैर मुसलमान भी शामिल हुए हैं जो हिजाब के हक में है, क्योंकि वो समझते हैं कि हिजाब कोई मसला ही नहीं है, ये सिर्फ सियासी एक इशू है जिसे उठाया जा रहा है। हिजाब यानी कि स्कार्फ को जो है इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और मुल्क का जो है सबसे बड़ा मसला बताना, कहीं ना कहीं ये मुल्क के लिए नुकसान है। रियासत की बदनामी इसमें हो रही है। कहीं ना कहीं कई लोगों का जो है इसमें साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब तक का अगर हम देखें तो किसी तरह की कोई नाखुशगवार वाकयात नहीं है। पुरअमन तरीके से ये बंद जो है मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जो मुखालिफत है वो मुसलसल देखने को मिल रही है, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो मुजाहिरा है, जो बंद है, ये कोर्ट के खिलाफ नहीं बल्कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे मायूस होकर लोगों ने इस बंद का ऐलान किया। शायद जब ये मामला उठना शुरू हुआ था तो ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो एकजुट होकर एक आवाज बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब से कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया तब से सियासी बयानबाजियां भी बंद हो गई हैं। और आज के बंद की अगर बात करें तो क्या मकामी जमातें इस बंद की हिमायत में नजर आ रही हैं? देखिए इरम, ये जो समाजी तंजीमें हैं, चाहे वो पीएफआई हो या फिर दीगर जो तंजीमें होती हैं जो जिले सतह पे होती हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद हैं, जो दूसरे जो मजहबी तंजीमें हैं, उन लोगों का इस बंद में मुकम्मल तौर पर ताउन है। लेकिन सियासी अगर बात करें तो कांग्रेस का इसमें कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इस बंद से कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज ये जा रहा है कि ये बंद कोर्ट के खिलाफ है, जबकि कोर्ट के खिलाफ कोई इस तरह के काम करना जो गैर कानूनी होता है। लेकिन उलमा ने जो पैगाम दिया है वो लोगों तक
आम लोगों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो बंद बुलाया गया है ये कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, यानी कि कोर्ट के ही खिलाफ है। इस वजह से गलत मैसेज जाने की कोशिश की गई है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। उलमा का जो पैगाम है बस इतना ही है कि वो अपने घर में रह के मायूसी का इजहार करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि वो हिजाब के लिए कितना संजीदगी से इस मामले को लेते हैं। हालांकि कांग्रेस के लीडरान की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, ना ही बंद के खिलाफ आया है और ना ही बंद की हिमायत में आया है। हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन उलमा की तरफ से भी हमने जानने की कोशिश की। उलमा ने भी जो है, उलमा की तंजीम जो हुई है वो भी सियासी यहाँ के जो एमएलएज और एमपीज और एमएलसीज हैं उन लोगों को बंद के ताल्लुक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। उन्हें बात करने से पहले उन्होंने ये ऐलान किया है, जिससे थोड़ा सा कल जो है इख्तलाफ हो रही थी कि इतना बड़ा डिसीजन जो कि एक गलत मैसेज भी जा सकता है, ऐसे डिसीजन को लेने से पहले अवामी नुमाइंदों से मशवरा करना चाहिए था और जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। लेकिन अवाम ने इसे गलत मानते हुए भी ये कहा है कि उलमा ने जो फैसला किया है उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इस बंद को कामयाब बनाना है। इसी वजह से तमाम अजला में हमें इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो सियासी जमातें इस वक्त बचती हुई नजर आई, लेकिन साफ तौर पर जो उलेमा है उन्होंने यही बात साफ की कि कोर्ट के खिलाफ नहीं बल्कि जो कोर्ट का फैसला आया उससे मायूसी का इजहार करने के लिए इस बंद का एहतमाम किया गया। इसके अलावा शायद एक बहस का मुद्दा यह भी था कि जो फैसला आया उसके बाद हिजाब पहनकर जो लड़कियां स्कूल जा रही थी, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, उन पर तो बहस चली, लेकिन जब माइनॉरिटी स्कूलों की बात हुई थी तो कोई भी तस्वीर सामने साफ तौर पर नहीं नजर आ रही थी। तो क्या माइनॉरिटी स्कूल्स का रुख है इस बारे में? देखिए माइनॉरिटीज जो डिपार्टमेंट है हुकूमत का, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके तहत बहुत सारे स्कूलें रेसिडेंशियल स्कूल भी चलती हैं और कॉलेजेस भी चलते हैं जी। ऐसे इदारे जो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आती हैं जैसे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी एक सर्कुलर जारी करके ये कहा था कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक हिजाब ना पहना जाए, हिजाब या शॉल ना पहना जाए। तो कहीं ना कहीं ये गैर जरूरी एक सर्कुलर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से, उसके जो सेक्रेटरी हैं पी मनीवन्नन की जानिब से जारी हुआ था। उसके बाद कई लोगों ने जो है इस पर तंज कसा था कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इसमें इस तरह का सर्कुलर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर ज्यादातर माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, वहां स्कार्फ का या हिजाब का कोई मसला ही नहीं था। इसे गैर जरूरी तौर पर उछालने के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह किया है। अब चूंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट ने जो बच्चों की अपील है उसको रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि हिजाब को बैन किया जाए, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि हिजाब को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। अगर सीडीसी कमेटी इजाजत देती है तो वो पहने या नहीं देती है तो वो ना पहने। यानी कि कोर्ट का मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यही फैसला है कि मुकम्मल तौर पर हिजाब को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर सीडीसी कमेटी, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी अलाउ करती है तो वो बच्चे पहन सकते हैं। अब मामला जो है माइनॉरिटीज बच्चों का जो हिजाब पहनकर रोजाना कॉलेज जाती थी, उनके इम्तिहानात हैं, एग्जाम्स हैं। अब एग्जाम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले उन्हें एग्जाम जाना पड़ेगा, तो उस वक्त क्या किया जाए? उसके लिए अमीर शरीयत और उलमा इकराम ने यह कहा था कि कॉलेज इंतजामिया से बात किया जाए और उन्हें ये अलग से कमरा या क्लासरूम देने की बात की जाए, ताकि जो स्कार्फ पहन के, जो हिजाब पहन के बच्चियां आती हैं उन लोगों को अलग से इम्तिहान लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑनलाइन इम्तिहान लेने की भी गुंजाइश की जाए। मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो उतना। अब देखना होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आता है। जेरे समात ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद समात होगी। देखना होगा कि क्या इन मुतालबात को मानता है सुप्रीम कोर्ट या फिर इसी तरह का कोई फैसला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।